घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, बोलना चालना हो जाए, मानो धक्का मुक्की भी हो जाए, एक पार्टी अगर रूठ जाए तो शाम को सोने से पहले उसे मनाने वाला हो घर में तो ही रूठो। अगर मनाने वाला नहीं है तो फिर रूठ के कोई फायदा भी नहीं है। पहले मैया मना रही थी क्या, मैया को मना रहे थे, अब मैया मना रही है। ये गृहस्थ है, ये सदगृहस्थ है। जहाँ लड़ाई हो, जहाँ झगड़े हो, पर जहाँ सॉरी बोले, मनाए, वो घर कभी नहीं टूटेगा। वो घर स्वर्ग ही कहलाता है, वो घर आनंदित कहलाता है। उस घर में जरूर भगवान कहीं बैठे हैं। जो लड़ाई भी हो रही है, थप्पड़ भी मार दिया, धक्का भी मार दिया, पर शाम को बिना मनाए सब काम नहीं चल रहा है, बिना बोले काम नहीं चल रहा है। ये जरूर पक्का रखो। और किसी किसी घर में कैसे लफंगे लोग रहते हैं, पति पत्नी दोनों अकड़ू। कैसे अकड़ू? पति इस बात में अकड़ रहा है कि जी बोलेगी तो मैं नहीं बोलूंगा। पत्नी भी कोई कम नहीं है, पत्नी भी सटाना ताल्लुक आकी है, उसने भी दाड़िम खाया है, खून एकदम जोरदार है। उसने कहा तू होगा होगा, मैं भी ना बोल रही, तू सॉरी बोलेगा तभी मैं देखूंगी। अब महाराज 15 दिन निकल गए, 15 दिन दोनों अखड़े पड़े हैं, बोल नहीं रहे दोनों, और दोनों ही बोल रहे, बोल नहीं रहे पर दोनों ही बोल रहे हैं। पत्नी बोल नहीं रही पर बोल रही है। हाँ, रानी, ए रानी, क्या हो गया? हाँ बरोबर है ना, तकाई खोटो है का? तो एकदम बरोबर चालू कार्यक्रम। रानी रानी ऐकन, हा मम्मी काय काय करू जेवण मध्ये? गुड़ी पड़वा है, काय करू? रानी इतनी नजदीक है पर फिर भी मम्मी चीख चीख के बोल रही है, क्योंकि पप्पा कमरे में है। पप्पा के पास में बच्चा पढ़ रहे थे, नाती पोते। पापा ने कहा क्या खाओगे गुड्डू? मिर्ची का भजिया, उड़द की दाल का बड़ा। मम्मी सब समझ गई, मम्मी समझ गई महाराज। हे भगवान, तुमने बड़ी कृपा की इंद्रदेव के ऊपर, है इसके उसके ऊपर धर के नहीं बोलना पड़ रहा बहाने से कम से कम। अब ये बता तो दो गुरुजी, जो कहानी सुना रहे हैं, कल्पना जो बता रहे हैं, ये तुम्हारे घर में घटना घटती है कि नहीं? सही कह रहे हैं गुरुदेव, ये घटना घटती है तो ही हम आज तक तलाक नहीं ले पाए। हाँ, और मैं ये कह रहा हूं महाराज, मत लो तलाक। जब तक पूरा कोई दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक अलग मत हो। और सरेआम कोई दोषी है तो अलग रहने में ज्यादा फायदा, बिगड़े हुए कार्यक्रम से।